हिमाचल में ठंड का होना एक आम बात थी और ऊपर से अब तो बादल भी गरजने लगे थे। गरजते हुए बादलों के साथ ये पता लगाना बेहद आसान था कि अब बारिश होने वाली है। ठंड के मौसम में बारिश का होना मतलब ठंड को और भी बढ़ा देना। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे। बाहर की ओर मौसम थोड़ा खराब हो चुका था, जहाँ पर हल्के हल्के हवा के साथ थोड़ी थोड़ी ठंड का जमावड़ा होने लगा और साथ ही धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी। उस वक्त मैं आधी नींद में था, जिस कारण मेरे कानों में एक हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी और धीमी धीमी बारिश के अंदर इन आवाज़ों को सुनने के साथ ही मेरी आँख खुल गई। मुझे थोड़ी बहुत प्यास भी लग रही थी और जिस कारण से मैं अपने बिस्तर से उठ गया और बिस्तर से उठने के बाद मैं सीधा उस घर के अंदर मौजूद एक जाली के पास पहुंचा और बाहर का मौसम देखने लगा। पहले तो मुझे बाहर की तरफ कोई भी नहीं दिखा, लेकिन जब मेरी नज़रें ठीक उसके ऊपर पड़ी तो वहाँ मुझे कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आई और ठीक से देखने पर पाया कि वह एक गाड़ी थी। सफ़ेद कलर की उस गाड़ी को देखकर मेरे मन में काफ़ी सवाल उठने लगे, क्योंकि हमारी गाड़ी तो इस घर में मौजूद फार्म के नीचे खड़ी थी। फिर ये गाड़ी किसकी थी? और मैं यही सब बताने के लिए अपने चाचा की तरफ मुड़ा, मगर इससे पहले मैं रसोई घर में पहुंचा और रसोई घर में पानी पीने लगा। अभी मैं पानी पीकर जब वापस रसोई के दरवाजे की तरफ मुड़ा तो मेरा चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। मैं डर के मारे पूरा का पूरा कपकपा उठा। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इस वक्त मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ वो सच में इस दुनिया में होती भी है या फिर नहीं, क्योंकि मैंने पाया कि रसोई घर के दरवाजे के पास दो बड़े बड़े सींग वाला एक जानवर सा नजर आ रहा था। वह किसी राक्षस जैसा था और उसके नाखून पूरे के पूरे खून से सने हुए थे। इस नज़ारे को देखने के बाद मैं पूरा हिल चुका था। वो अपनी गर्दन को झुकाए रसोई घर के दरवाजे के ऊपर ही खड़ा था। मैं किसी भी हालत में अब रसोई घर से निकलना चाहता था, लेकिन सामने की तरफ तो वो भयानक राक्षस खड़ा था और ऐसे में यहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। फिर कुछ देर के बाद वो सन्नाटा खौफ और दहशत में बदलने लगा, क्योंकि वो खौफनाक सा दिखने वाला जानवर अपने बड़े बड़े पंजों के साथ मेरी ओर बढ़ चला। हालांकि अभी तक मैं उसका चेहरा तो देख नहीं पाया, क्योंकि उसकी गर्दन झुकी हुई थी। मैं भी अपने कदमों को पीछे हटाने लगा और उसी दौरान मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई तो ये बात बिल्कुल सच भी थी कि मैं अपनी लाइफ का सबसे भयानक और डरावना रूप देख रहा था। उसका काला काला और फटा हुआ चेहरा और ऊपर से सड़े हुए मांस की बदबू, साथ ही उसका भारी भरकम शरीर कहीं ना कहीं खौफ की एक आंधी मेरे दिल में पैदा कर रहा था। उसके भयानक जिस्म से सड़े हुए मांस की अब बदबू आ रही थी। मैं तुरंत ही खिसकते